नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। डिजर्सन के आधार पे जो डिवोर्स होता है यानी अभित्यजन के आधार पे जो डिवोर्स होता है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इसके लिए 2 साल का ड्यूरेशन होता है, यानी 2 साल की समय अवधि बताई गई है। जब 2 साल कंप्लीट होता है उसके बाद ही डिवोर्स मिल पाता है। तो 2 साल के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जिसमें जो पत्नी होती है वो पति से 25 साल से अलग रह रही होती है, और जो पति होता है डिजर्सन के आधार पे पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए केस भी करता है, लेकिन पति को डिवोर्स नहीं मिल पाता है। पति की एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर देता है। तो आज मैं इसी जजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आया हूं। आपको बताऊंगा कि डिजर्सन के आधार पे डिवोर्स लेने के लिए क्या चीज आवश्यक है। साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट में 25 साल पत्नी के द्वारा अलग रहने के बावजूद भी पति को डिवोर्स क्यों नहीं मिल पाया है। तो ये जो जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी ने ला दिया है एक बहुत बम्पर ऑफर। यदि अनअकैडमी पे आप 16 फरवरी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। यानी उस सब्सक्रिप्शन का जिसको आपको लेना है, जितना चार्ज होगा उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आप जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ऐसे में ASRI10 कोड का यूज कर देना है और आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब देर ना कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये ऑफर जो है वो 16 फरवरी तक ही वैलिड है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और 20% डिस्काउंट प्राप्त करके इस ऑफर का लाभ उठाइए। अभी अनअकैडमी पे कम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फरवरी 2022 स्टार्ट किया गया है, और ये जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 9 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपको अनिल खन्ना सर एंड उनकी टीम के द्वारा आपको एजुकेट किया जाएगा। तो ये जो बैच आया है वो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी होगा। अभी अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, जिसमें 2 टाइप की आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं। पहला है एक्सेलरेट 2.0 टेस्ट सीरीज और दूसरा है चैलेंजर सीरीज। तो ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है इसका जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कीजिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाइए। अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव भी चल रहा है। इसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए। और यदि 16 फरवरी तक ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी आपके सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो डिवोर्स केस से संबंधित एक जजमेंट है, यानी डिजर्सन के आधार पर डिवोर्स देने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है, उसी से संबंधित ये जजमेंट है। और ये जो जजमेंट आया है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया है, और ये जो जजमेंट आया है वो उत्तम राम वर्सेस क्यासो के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है उसकी जो पत्नी होती है वो 25 साल से पति को छोड़ के अलग रह रही होती है, और इसी के आधार पे जो पति होता है डिवोर्स लेने के लिए केस लगाता है। जब पति केस लगा देता है और कोर्ट ये पाता है कि 2 साल से जो पत्नी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से अलग रह रही है, इसके बावजूद भी डिवोर्स की डिक्री पति को नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है, इसमें कोर्ट ये चीज इंपॉर्टेंट कहता है कि जो पति है उसने किसी अन्य लड़की का साथ कर लिया है, किसी अन्य लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया है। यानी जब शादी हुई थी और उसके बाद जो पति था उसका किसी अन्य के साथ भी संबंध था, और इसी वजह से जो पत्नी थी वो अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में रहने लगी, और इस वजह से जो पत्नी है वो पति से अलग रह रही है और 25 साल से अलग रही है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो पति से किसी कारणवश अलग रही है, यानी अलग रहने का यहाँ पे एक आधार है कि जो पति है वो किसी अन्य लड़की से संबंध रखता है, उसके साथ रहता है। इसकी वजह से पत्नी को मानसिक प्रताड़ना हुई और इस वजह से वो अलग रह रही है। तो यहाँ पे पत्नी के पास अलग रहने का उचित आधार है। तो ऐसे में यहाँ पे डिजर्सन के आधार पे डिवोर्स नहीं हो सकता है, पति को डिवोर्स की डिक्री नहीं मिल सकती है।
यानी कहने का यह मतलब है कि सिर्फ समय अवधि आवश्यक नहीं है कि 2 साल का समय पूरा हो जाएगा और आप कोर्ट में केस लगाएंगे और आपको डिजर्सन के आधार पर डिवोर्स मिल जाएगा। ये 2 साल का जो समय है उसमें यह भी आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका जो साथी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहा है, यानी उसने आपका परित्याग कर दिया है और यह परित्याग पूर्णतः होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल में पत्नी एक दिन के लिए आके रही, फिर 3 महीना के बाद आई, फिर 6 महीना के बाद आई, तो ऐसे नहीं। आप देख सकती है जब पूरा पूरा 2 साल कंप्लीट होगा और वो भी जो 2 साल होगा वो बिना उचित कारण के ही होगा, तभी कोर्ट से आपको डिवोर्स की डिग्री प्राप्त हो सकती है। यानी यहां पे ये चीज स्पष्ट है कि यदि जो पति है उसका किसी अन्य लड़की के साथ संबंध है और ऐसे में अगर पत्नी छोड़ के पति को चली जाती है तो ये पत्नी के पास एक वैलिड रीजन है अपने पति से अलग रहने का, तो ऐसे में आपको डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल सकती है। तो यदि पत्नी के पास अलग रहने का कोई वैलिड रीजन है तो ऐसे में पति को डिवोर्स की डिग्री कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। डिजर्सन के लिए यह आवश्यक है कि कोई उचित कारण नहीं होना चाहिए और 2 साल की अवधि पूर्ण होनी चाहिए, तभी डिवोर्स की डिग्री प्राप्त हो सकती है। तो आशा कर रहा हूं जो चीज मैं आपको इस जजमेंट के जरिए समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ चुके होंगे और आपको जानकारी मिल चुकी होगी। आशा कर रहा हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।